नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सरस्वती कैरियर पॉइंट द्वारा संडे के दिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चनों का संकलन यानी एक हफ्ते का क्वेश्चनों का एक फॉर्मेट तैयार किया गया है और यह हर समय सा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखें, अपने को जांचिए और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष पर रहा गुजरात। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए पहला राज्य बन गया है। टीजर गन मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया पुलिस वालों के लिए। ठीक, और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और उम्बारे नामक एक आंगनबाड़ी अभियान जो अनूठी पहल है, ये भी गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक, हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये काकस 2020। हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 70वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किस एससीओ की संस्कृत मंत्रियों की 70वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रहलाद सिंह पटेल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया? तो यह आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में देखिए, इसने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दिवेन्ना योजना, निकाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये 5 स्टार योजना। हाल ही में किसके सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी? तो ये कनाडा के सहयोग से। हाल ही में किसने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो ये आईपीएफटी ने। हाल ही में किस राज्य ने सबूत साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में देखो, इसमें संधाने ऐप टू ट्रैक, जो ये कोविड ट्रैक के लिए गया है संधाने ऐप, और सुंदरबन बुक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है ये, बुक्सा नेशनल पार्क, जालदापाड़ा नेशनल पार्क, और ये महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है। मातृ स्मृति योजना, ये मातृ स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल ने ही शुरू किया है। स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये भी पश्चिम बंगाल का है। हाल ही में वादीवेल बालाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो कॉमेडियन थे। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो ये आयुष्मान खुराना को। ठीक, हाल ही में थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये थीएम है ऑस्ट्रिया के। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी ने, असम में है ये गुवाहाटी। हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो ये रेजर पे ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ये बिहार में। ठीक, हाल ही में किस देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने के रिकॉर्ड $3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो ये अमेरिका का है। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सा देश? तो ये हांगकांग रहा है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हांगकांग शीर्ष पर रहा है। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में एसोचैम माफ कीजिए नासकॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरुआत किया गया है? तो ये दिल्ली ने किया है।
हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो अभिनेत्री थी। हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीकी के विकास का फैसला लिया है? तो इजराइल। ठीक है, भारत, अमेरिका, इजराइल ने 5G तकनीकी का विकास करने का फैसला लिया है। हाल ही में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो ये मेघालय ने। हाल ही में जारी नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है? तो ये सरोद पोर्ट्स। हाल ही में किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया है? पूनम खत्री को। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -11.5%। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो ये मराठा समुदाय को। महाराष्ट्र का देखें तो अन्य चीज, दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये क्रिस कुबेर द्वारा लिखित है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। हाल ही में 9 सितंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो राजीव महर्षि की अध्यक्षता में। हाल ही में EPFO ने वर्ष 2019-20 के लिए 2 किस्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है? तो यह है 8.50, यानी 8.5%। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो परेश रावल, अभिनेता हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये जापान का। हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो श्रीनिवास को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया। बाकी मैंने डिटेल आगे वाले में बताया है, देख लीजिए आप इसे। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जूही चावला को। हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ये इन्फोसिस ने। ठीक है, गाइड विजन का अधिग्रहण इन्फोसिस ने किया है। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाकावा, ये जापान की हैं। हाल ही में DRDO ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो ये मुरैना जिले में। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो ये यस बैंक के साथ। हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये V मुरलीधरन ने। हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -8.2%। हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो ये लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना? तो ये अमिताभ बच्चन को। हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये S जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए एक विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में अन्य योजना देखा, बाल श्रमिक विद्या योजना। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश का है। मडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया? तो ये 15 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे ADB
के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये समीर कुमार को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने। उड़ीसा में अन्य देखिए, मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा का है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा उड़ीसा उड़ीसा को दिया है, वहाँ के मुख्यमंत्री को, ठीक है। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उड़ीसा में है। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये नवीन पटनायक को दिया है, जो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो मालदीव के साथ। हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया? तो ओरेकल को। हाल ही में किस किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये किए हैं बदर दुरंज अहमद को डीडीसीए ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दरभंगा को। हाल ही में कौन सा देश पहला ऐसा देश बना है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो ये इजराइल ने। हाल ही में किसे यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आदित्य पुरी को। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -9%। हाल ही में फिर से राज्यसभा के उप सभापति के रूप में चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। ये पहले भी थे और दोबारा इसको। हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गौरी खान ने। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजेश खुल्लर को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। छत्तीसगढ़ में अन्य देखें तो सी घाट ऐप और पढ़ही तुहार द्वार ऐप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पुलिस पुलिस के जो डिप्रेशन ग्रस्त कर्मी हैं उनके लिए स्पंदन अभियान, ये सब छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। एक बार देखें तो कोरोना विजय रथ, सी घाट ऐप, पढ़ही तुहार द्वार, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और स्पंदन अभियान सब छत्तीसगढ़ के। हाल ही में स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष पर रहा तो गुजरात। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई? तो अमेरिका में। वर्चुअली मतलब वीडियोग्राफी द्वारा, ठीक है, ऑनलाइन। हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी? ये इश्तियाक अहमद ने। इश्तियाक अहमद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की? तो राजस्थान ने। राजस्थान में अन्य देखते स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति किया है इसने, और राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान का है। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान ने शुरू किया है, ठीक। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग के लिए लॉन्च किया है। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो क्रिकेटर थे। हाल ही में पेटीएम फास्ट गेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फास्ट गेम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का निर्माण, माफ कीजिए, नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो छत्रपति शिवाजी के नाम, महाराज के नाम पर, ठीक है। मुगल म्यूजियम का नाम बदल के किसके नाम पर? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? 32 करोड़ रुपए की। हाल ही में एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो टेको कोनिसी को, ठीक है। एडीबी ने टेको कोनिसी को भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने बढ़ाया गया है? 6 महीने।
हाल ही में हिंदी विश्वविद्यालय अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना और जीवन शक्ति योजना मास्क बनाएंगी इसमें महिला और 11 रुपये में बेचेंगी, ठीक है। टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट के लिए है, और संकल्प योजना उमरिया जिला से शुरू किया है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की रही है नई रेटिंग के अनुसार। हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया? 2021 के लिए। हाल ही में किसने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF फिल्म्स का अधिग्रहण किया? तो शेयरचैट ने। हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में, बैकयार्ड बागवानी जम्मू कश्मीर में। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। नई सीरीज के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और अपने आप को सक्षम बनाइए। जाते जाते सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है जेन फ्रेजर, ठीक है। गुड लक, हैव ए नाइस डे।